वेलकम बैक टू 3 पाकिस्तान। जी थंबनेल देखकर आपने इसी तजस्सुस के साथ वीडियो पर क्लिक किया है कि आप लोग देखना चाहते हैं कि एक्टर्स का बिजली का बिल कितना आया है। आम आवाम को बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है इस महंगाई ने। लेकिन नॉर्मली हम सोचते हैं कि ये एक्टर्स बहुत ही लेविश लाइफ गुजार रहे होते हैं और इन पर महंगाई का बिल्कुल भी असर नहीं होता क्योंकि थोड़े से काम के इनको बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। लेकिन अभी जितनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, एक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और महंगाई बहुत ही असरअंदाज हो रही है उनकी लाइफ पर भी। सोचिए यहाँ पर मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि किस एक्टर का बिजली का बिल कितना आया है और वो बिजली की बचत किस तरह से कर रहे हैं और महंगाई से किस तरह से लड़ रहे हैं। बिजली का बिल कितना आया? मेरा इस वक्त आया 67। कितना है बिजली का लास्ट? यार कम एसी खोलने के बावजूद आधे महीने हम घर में थे नहीं, हम वेकेशंस पे गए थे, फिर भी लाख रुपए आए। सोचो कि 15 दिन तो हम थे ही नहीं घर में, 1 लाख रुपए हमारा बिल आया है। और यासिर जब भी बिल आता है मुझे दिखाता कहते नहीं था ये देखो। मैं कितना आया? मेरा इस दफा का 67। इससे पहले इतना आता था या ज्यादा? इससे पहले ज्यादा आया था। जब मैं दुबई गई नहीं थी ना तो मैं महीने के लिए नहीं थी और अच्छा खासा बिल आया था। और इस दफा कम आया है? हाँ, वो लग के आ गया था गलती से, इस दफा कम आया 67। और कितने एसी चलते हैं उसमें? कितनी यूजेज है? मैं और फराल ही, हम लोग एसी तो चलाते नहीं, हम लोग इतने एसी के शौकीन नहीं है। फिर भी 67,000 तो बहुत ज्यादा है ना। फराल एसी में सोती ना मैं एसी में सोती हूँ, गाड़ी में भी एसी में नहीं। मेरे साथ तो कोई ट्रैवल करता है ना तो आई डोंट पुट एसी ऑन, मुझे बहुत सर्दी लगती है। हम कमजोर से लोग हैं ना। तो कभी एसी तो गर्मी में बहुत होती है। आँच पे थोड़ी बहुत चलाया, बंद कर दिया हल्की आँच पे। हाँ, चला चला के मैं पागल हो जाऊँ। अच्छा मेरी भी अब टर्न हो जाए तो बिजली का बिल कितना आया? बिजली का बिल मेरा लास्ट आया, हैरानी की बात है कि मैं कराची में थी भी नहीं, 3 हफ्ते में बाहर थी, थाईलैंड थी और अब्बा के पास थी, और बिल आया 75,000। मजे की बात है कि अब्बा का भी बिल 75,000 आया क्योंकि हम लोग वहाँ थे तो एक एसी चल रहा था। अब्बा तो नहीं चलाते हैं, उनको जरूरत नहीं पड़ती, बच्चों का एक एसी चल रहा था। 75,000 उनका बिल आया। तो अब खौफ सा एक हो गया कि अगर हम घर पे नहीं थे 3 हफ्ते और तो 75,000 आया तो अब इस महीने कितना आएगा? इस दफा तो मैं 1.5 करोड़ होगा शायद। लेकिन हमारी कम्युनिटी में सारे घर में जितने सारे घर वाले हैं रो रहे हैं इस वक्त। जी यहाँ तो आप लोगों ने सुन लिया कि उनका बिजली का बिल इतना ज़्यादा है। लेकिन नेक्स्ट टाइम बिजली का बिल इतना ज़्यादा ना आए इसके लिए ये एक्टर्स क्या कर रहे हैं। निदा यासिर कह रहे हैं कि हम सिर्फ एक रूम में एसी चलाते हैं ताकि बिजली का बिल कम आए और पंखे और लाइट्स जो हैं वो अक्सर बंद करते रहते हैं ताकि फालतू लाइट्स ना जल रही हों। और मतलब हर एक्टर ने आप लोगों से शेयर किया कि वो किस तरह से बिजली की बचत कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर आम आवाम को भी उन्होंने मशवरा दिया है और वो मशवरा दिया है सोलर सिस्टम का। सुनिए कि वो सोलर सिस्टम के बारे में क्या मशवरा दे रही हैं। और उसी को देखते हुए मैंने फौरन से पहले सोलर लगवा दिया घर में। अच्छा, सोलर कौन सा? 10 kV है 5? मेरा 10 kV है। और अब उससे क्या फर्क पड़ा है? 10 kV के बाद जो मेरा सोलर से पहला बिल आया है वो बिल आया है 19,000 का और 5,000 उस पर टैक्स लगा तो हो गया 26,000। अच्छा, और कितने एसी चल रहे होते हैं? मेरे घर में कम से कम एक वक्त में 2 एसी तो जरूर चल रहे होते हैं, दिन में रात में। उस पूरे सोलर पे हमारे 4 से 5 एसी उठाता है। अच्छा, क्योंकि मेरी अभी भतीजी का निकाह हुआ मेरे घर में तो उसके बाद ये बिल आया जो 19,000 का। 19,000 इतना यूज करने के बावजूद? दैट्स ब्रिलियंट। वेरी गुड आइडिया। और उससे पहले 65। इसमें हुकूमत को लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए ताकि वो एक लोन लेंगे वो ये करे ताकि हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा है। और यकीन मानो मैं सारा दिन एसी में नहीं बैठती हूँ नादिया, मैं ऑफिस से जाती हूँ घर और मैं पंखा खोलती हूँ, मैं कहती हूँ एसी नहीं चलाना मुझे, क्योंकि बच्चे नहीं सुनते ना तो हमें ही करना पड़ेगा। बच्चे थोड़ा सा, फिर बच्चों को भी समझाती हूँ कि देखो मैं भी नहीं एसी खोल रही, रात में खोल लेंगे। मैं भी ये करती हूँ, मैं दिन में एसी खोलती नहीं। अब वो भी दर्द भी होता है ना। अब मैं ऑफिस से भी जा रही होती हूँ तो मैं अपने कमरे की लाइटें और वो सब बंद करके एसी बंद करके जाती हूँ कि यार बिल यहाँ पे भी तो आएगा ना। हम सब एक कमरे में सो रहे हैं, एसी एक खुलता है घर का। हाँ, मैं बलाज हमारे बीच में सोता है, बच्चे तो है नहीं यहाँ, तो एसी एक खोलते हैं यासिर और मैं, लाइटें पंखे बंद करते रहते हैं। हम सोलर लगवाने का भी सोच रहे हैं लेकिन सोलर भी बहुत महंगा हुआ है। जब हमें पहले था कि 8 लाख का था, अब फिर 15 का हुआ और अब सुना है 22-25 का हो गया। तो उसका भी फिर जब सोचते हैं और महंगा हो जाता है। सोलर की ऑप्शंस देख रही हूँ। जितने दिनों में मैं पता कर रही थी कि सोलर के क्या रेट्स हैं तो 18 लाख से मुझे जो कोटेशन आई वो अब कोई 20 लाख से ऊपर 22 लाख तक चली गई है कोटेशन। 10 kV सोलर भी वेरी एक्सपेंसिव। तो जी इन एक्टर्स ने सोलर सिस्टम का मशवरा तो दिया लेकिन साथ साथ ये भी बता दिया
कि महंगाई के साथ साथ जाहिर है सोलर सिस्टम भी महंगे हो गए हैं, तो वो भी आवाम के लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो गए हैं। लेकिन फ़िज़ा अली ने एक यहाँ पर मशवरा दिया है शीट का। फ़िज़ा अली सोलर सिस्टम की महंगाई से बचने के लिए एक बहुत ही शॉर्टकट और स्ट्रेट रास्ता बता रही हैं। वो क्या है? लेकिन लाहौर में तो बड़ी गर्मी होती है, इसी के बगैर बड़ा मुश्किल हो जाता है गर्मियों में। मैंने जो अपना घर बनाया है ना, नया घर है, हाँ। और उसमें जो है ना ऊपर एक डलती है सीमेंट की शीट, उसको कहते हैं, जिससे ना आपका घर थोड़ा ठंडा रहता है। तो वो ये वाला मसला नहीं होता कि जिसमें बहुत आग हो जाए। और वैसे भी ऊपर वाले पोर्शन जो है वो गर्म होते हैं, नीचे वाले नहीं। बिजली का बिल कैसे कम कर सकते हैं? तुम्हारी कोई स्ट्रेटजी है, कोई एडवाइस है? क्या एनर्जी करें? सेवर्स जो अब हैं आ जाते हैं, आप ऊपर अपनी शीटें लगवा लें, बल्कि एनर्जी अपनी जनरेट करें, अपनी बनाएं, बल्कि दे भी बांटे भी। और अब तो यही लोग सारा पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इसी पे आ गए। हम ही यहाँ पर बिजली 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 चीख रहे हैं। अब यही काम करना पड़ेगा, थोड़ी आगे फिर हम जी सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं पाकिस्तान में। एंड दिस द बेस्ट वे। हमें कोई सर्वाइव का कोई रास्ता तो खुद ही ढूंढना पड़ेगा। ये सोलर बहुत महंगा है, वो भी बहुत महंगा सोलर महंगा है, इस वजह से भी महंगा है नहीं, क्योंकि अभी नया अभी ज़्यादा इतने लोगों ने लगाया नहीं है, बहुत कम घर है। अगर आप 6 घर देखें तो 6 घर के बाद कोई एक दूर जाके किसी ने सोलर लाइट सोलर शीट लगाई है। तो अभी ट्रेंड हो जाएगा जब मार्केट में हर चीज़। तो ये थी जी डिटेल वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों से शेयर किया कि एक्टर्स किस तरह से महंगाई का रोना रो रहे हैं और किस तरह से बचत कर रहे हैं महंगाई से बचने के लिए। तो जी वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।